इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माँ श्रीमती चिरोंजाबाई, पुत्र श्री अशोक कुमार, विनोद कुमार, स्वर्गीय अभय कुमार एवं पवन कुमार, इंजीनियर आशीष, प्राची जैन, अंशुल, अंशुली, राजू, निशी, हर्ष, मोंटी एवं समस्त मोदी परिवार, गोने वाले, मालथौन, सागर, मध्य प्रदेश, श्री अजय, कल्पना, रिंकल, अजय शाह, पादरा, गुजरात, श्री केशोराम, शिरोमणि, सीए नीरज, सोनिया, सीए अंशिका, आगम जैन एवं समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। कहते हैं चक्रवर्ती जब आंख खोलता था, भरत चक्रवर्ती जब आंख खोलता था, सुबह उठता था तो उसके लिए नाद किया जाता था, वर्धते भयम वर्धते भयम वर्धते भयम वर्धते भयम। भय बढ़ता है, भय बढ़ता है, भय बढ़ता है। चक्रवर्ती को किसका भय? जिसके पास 6 खंड का अधिकार हो उसे किस चीज का भय? फिर भय भी तो था, उसे भय था मृत्यु का भय, उसे डर था मृत्यु का डर है। मृत्यु के भय से आज तक कोई बच नहीं सका। और जब आंख खोलता था प्रभु को धन्यवाद देता था और कहता था कि प्रभु आज आपकी परम कृपा से आज का दिन मुझे मिला है, आपको धन्यवाद देता हूं कि आज आपकी परम कृपा से मुझे एक नया दिन मिला है और मुझे ऐसी शक्ति दें कि आज के दिन में कुछ अच्छा कर सकूं। मैं अपने जीवन को धन्य मानता हूं कि आज आपकी परम कृपा से मुझे एक जीवन मिला है और आज के दिन में कुछ ऐसा कर सकूं जिससे अपने जीवन को सार्थक बना सकूं, सार्थकता प्रदान कर सकूं। इस तरह की भावना भाता था वह भरत चक्रवर्ती। और हम लोग हैं, सुबह उठते हैं तो सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, किसका मैसेज आया, किसका क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तुम्हें संसार से भय नहीं है, बात संवेग की करते हैं। आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं तत्वार सूत्र में, जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। संसार से भयभीत हो, संसार के दुखों से डरो, संसार की नश्वरता को समझो। जो तुमने संसार पाया है ये संसार नाशवान है, क्षण भंगुर है, क्षण चाहिए, स्थायी रहने वाला नहीं है। इस संसार से तुम डरो। जिस संसार में तुमने जन्म लिया है तुम्हारा जन्म भी शाश्वत नहीं है। ये जन्म तुम्हें कब से मिला है? जब से तुम माँ के पेट में आए, पेट से निकल कर के तुमने जन्म लिया। ये जन्म तुम्हारा भी शाश्वत नहीं है। एक दिन तुम मृत्यु की गोद में समा जाओगे, काल आएगा तुम्हें लेकर के चला जाएगा, तुम्हारा जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। इस जीवन लीला को समाप्त होने के पहले तुम शाश्वतता को प्राप्त कर लो कि संसार में शाश्वत क्या है। हमारा एकमात्र आत्म तत्व है जो हमारा अजर अमर अविनाशी है, शाश्वत तत्व है। लेकिन संसार के जितने भी संयोग हैं क्षण भंगुर हैं, नाशवान हैं, नित्य नहीं है। हम पढ़ते हैं 12 भावना में, सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। सूरज चांद निकले, ऋतु फिर फिर कर आवे। सूर्य निकलता है, शाम को अस्ताचल की ओर चला जाता है। चांद निकलता है, चंद्रमा निकलता है, वह भी दिन में छिप जाता है। ऐसे ही हमारा जीवन है, कब जन्म ले लें, कब मरण को प्राप्त हो जाए। और जन्म मरण के बीच का जो चक्कर है वो हमारे जीवन का बड़ा दुखदायी चक्कर है। हमारे जीवन के जो पृष्ठ हैं, जो पृष्ठभूमि है बड़ी दुखदायी है। हम जन्म लेते हैं तब दुख होता है, उसके आगे बढ़ते हैं तब दुख होता है, और मरण की ओर जाते हैं, बुढ़ापा आ जाता है तब दुख होता है। सुख कहाँ पर है? सुख कहीं पर संसार में नहीं है। सुख को यदि चाहते हो तो इन 12 भावनाओं को भाएं, 16 कारण जैसी भावनाओं को भाएं जो तीर्थंकृत का चरम विकास करने वाली हैं, जो तीर्थंकृत को उपलब्ध कराने वाली हैं। ऐसी भावनाओं को हम निरंतर भाएं, उनके उपदेश को सुने। तीर्थंकर भगवंतों ने क्या ऐसा किया होगा
कि जो ऐसे महान पुण्य का बंद किया और जो जगत उद्धारक बन गए, जगत को मार्ग दिखाने वाले बन गए। जैसे पूर्व दिशा से सूर्य उदित होता है, ऐसे ही एकमात्र तीर्थंकर प्रकृति है जो पूरे लोक में सूर्य की तरह उदयमान होती है। ऐसी तीर्थंकर प्रकृति की भावनाएं जो एक साधारण व्यक्ति में असाधारण क्षमता को प्रकट कर देती हैं। एक नर से नारायण बना देती हैं, नारकी से नारायण बना देती हैं और कंकड़ से शंकर बनाने की पद्धति, आत्मा से परमात्मा बनाने का उद्यम एक ऐसा उद्यम है जो एक साधारण व्यक्ति में भी असाधारण क्षमता को प्रकट कर देती हैं। तो संसार के संयोग नाशवान हैं, क्षण भंगुर हैं, क्षण छही हैं, इनमें कोई उपादेयता नहीं है। उपादेयता तो है हमारी आत्मा में। यदि आत्मा की पहचान यदि हमारे लिए हो जाती है तो हमारा जीवन तर सकता है, सार्थक हो सकता है। धर्मात्मा के हृदय में संसार का कोई भय नहीं होता है। संसार का भय तो वो भय है जो व्यक्ति को हर पल डराता है। हम अपने आप सोचें कि हमारे लिए जो जीवन मिला है, इस जीवन की सार्थकता क्या है। जीवन सबने पाया है, आपने भी पाया है, संसार के प्रत्येक व्यक्ति जीवन को पाते हैं। संसार का प्रत्येक व्यक्ति संसार में रह करके अपनी उपादेयता को जो पहचान लेता है वो संसार से तर जाता है। जो संसार की नश्वरता को नहीं पहचानता है वो संसार में रचता पचता है, संसार के दुख दर्दों को उठाता रहता है, भोगता रहता है। सच्चा धर्मात्मा सोचता है मेरा कोई बिगाड़ करने वाला नहीं है। आज तक कोई पैदा भी नहीं हुआ है, कौन मेरा नुकसान पहुंचाएगा, कौन मेरे को अब बिगाड़ करेगा, कौन मेरा ईर्ष्यालु होगा, कौन मेरा शत्रु है। कोई भी संसार में मेरा शत्रु नहीं है। एकमात्र यदि आत्मा की पहचान मेरे जीवन में हो जाती है तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। मेरा जो स्वरूप है वह तो परम उत्कृष्ट है, शुद्ध चेतन स्वरूप ही है। अब तो ना मेरा कोई नुकसान पहुंचा सकता, ना कोई बिगाड़ कर सकता है। ऐसी भावना एक सम्यक दृष्टि जीव भाता है और सम्यक दृष्टि ही संसार से पार होने में समर्थ होता है। अहमिको खलु शुद्धो दंसरणाण मयो सदारोबी नभि अति मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम पी। आचार्य कुंद देव कहते हैं मैं एकमात्र शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूँ। सबकी आत्मा कैसी है? चैतन्य स्वरूपी है, अविनाशी है, शाश्वत है। मैं दर्शन ज्ञानमयी हूँ, सदा अरूपी है। इस आत्मा का कोई रूप नहीं है। तुम्हारा हमारा तो रूप हो सकता है, आत्मा तो अरूपी है। गंध रस स्पर्श आदि से रहित है, इसका कोई बिगाड़ नहीं कर सकता है। बिगाड़ होता है तो इस शरीर का होता है, तन का होता है। आज तक हमारी यही बुद्धि रही है, शरीर के उत्पन्न होने पर हम खुशी मना लेते हैं और शरीर के नष्ट होने पर हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए पंडित दौलत राम जी कहते हैं तन उपजत अपनी उपज जाने तन नसत आपको ना समान। शरीर के उत्पन्न होने पर हम अपने आप को खुशी और अच्छा मान लेते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है पूरे घर में माहौल अलग हो जाता है कि किसी का जन्म हुआ है, खुशियां छा जाती हैं। पर ये सब अज्ञानता के कारण होता है, ये सब अज्ञानता के द्वारा हो रहा है। ना तो हमारी आत्मा का जन्म होता है, ना हमारी आत्मा का मरण होता है। जो कुछ संयोग हैं वो सब शरीर से जुड़े हुए हैं। शरीर के जन्म होने पर हम खुशी मनाते हैं और शरीर के नाश होने पर हम दुखी हो जाते हैं, मातम छा जाता है, दुख हो जाता है। अरे हमारे बीच में रहने वाला चला गया, हमारे साथ रहने वाला चला गया, जिनको हमने जन्म दिया है वो भी हमको छोड़ करके चले गए, जिसको हमने पाला है वह भी हमारे लिए छोड़ करके चला गया। यह तुम्हारी अज्ञानता है। इस संसार में चलता रहेगा, लेकिन संसार से ऊपर उठ करके अपनी चेतनता को प्राप्त करें, शुद्धत्व को प्राप्त करें, अविनश्वर अविनाशी तत्व को प्राप्त करेंगे। फिर तुम्हें संसार में कोई भय नहीं रहेगा और संसार से भी भय नहीं रहेगा, न संसार का भय रहेगा। संसार का भय और संसार से भय तुम्हें अनंत काल से सताते रहें, लेकिन संत कहते हैं सांसारिकता का भय होना चाहिए और संसार की वास्तविकता का भय होना चाहिए। जिस दिन तुम्हारे जीवन में ये सारी चीजें घटित हो जाएंगी तुम्हें फिर संसार से भय नहीं रहेगा। तो चक्रवर्ती को भय था किससे? मृत्यु से भय था। एक जिज्ञासु चक्रवर्ती के
रणवास में पहुंच गया और रणवास में पहुंच कर के चक्रवर्ती से कहता है कि चक्रवर्ती जी, मुझे समझ में नहीं आता है तुम्हारे जीवन का रहस्य क्या है। आपके पास 96,000 रानियां हैं, आपके पास 9 रत्न हैं, 9 निधियां हैं, घोड़े हैं, हाथी हैं, 6 खंड के अधिपति हो और आप सहायक सम्य दृष्टि हैं, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये वैभव होते हुए भी आप संसार से व्रत कैसे रहते हो। आप संसार में रचते पचते कैसे, आप कैसे नहीं रच पा रहे हैं। चक्रवर्ती ने कहा कि हम आपको अपना रहस्य तो बाद में बतलाऊंगा, पर आप एक काम करिएगा, आप मेरे रणवास को घूम करके आए, देख करके आए कहाँ पर क्या है, कितनी रानियां हैं, कैसी हैं, कितना सारा वैभव है, मैं इनके बीच में मध्य कैसे रहता हूँ, पहले आप पूरे हमारे रणवास को घूम करके आए। उसने सोचा, उस जिज्ञासु ने, कि बड़ी दुर्लभता से किसी चक्रवर्ती का रणवास घूमने का अवसर प्राप्त होता है। मेरा तो परम सौभाग्य है कि आज मुझे घूमने का अवसर मिल रहा है। जैसे ही वह जिज्ञासु आगे बढ़ा, चक्रवर्ती ने रोकते हुए कहा कि रुको, ऐसे नहीं जा सकते हो, रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। अरे आपने तो कहा कि घूम करके आओ, अब बोल रहे ऐसे नहीं जा सकते। हाँ, आपके साथ एक हाथ में दीपक दिया, तेल से भर करके जलता हुआ दीपक, और कहा कि इस दीपक के प्रकाश में सारा रणवास तुम्हें घूम करके आना है, पर एक शर्त है, इस दीपक को बुझना भी नहीं चाहिए और एक बूंद भी तेल नीचे नहीं गिरना चाहिए। अब उसने सोचा, मैं तो बुरा फंसा। अभी तो खुशी हो रही थी कि तुम्हारा ये सारा वैभव मुझे देखने को मिल रहा है, और अभी आप कह रहे हैं कि इस शर्त के साथ घूमने जाना है। यदि दीपक बुझ गया तो तुम्हारी जीवन लीला भी समाप्त हो जाएगी, और एक बूंद दीपक की नीचे गिरी तो तुम्हारी गर्दन भी नीचे गिर जाएगी। ये दीपक तेल से भरा हुआ जलता हुआ साथ में ले जाना है, और 4 तलवारधारी तुम्हारे साथ चलेंगे। वो क्यों? जिस समय तुम्हारा दीपक बुझा, ये तलवारधारी तुम्हारी गर्दन को नीचे गिरा देंगे, तुम्हारा जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। अब वो आगे जाता है, आगे बढ़ता है, बस उसे दीपक दिख रहा है, दीपक की ज्योत दिख रही है और तेल दिख रहा है। पूरा रणवास का चक्कर लगा करके वापस आया, रणवास का चक्कर लगा करके वापस आया। इससे पहले कुछ कहे वो चक्रवर्ती ने पूछ लिया कि भाई तुम्हें कैसा लगा। चक्रवर्ती ने पूछ लिया कि भाई तुम्हें कैसा लगा मेरा रणवास। सामने वाला जिज्ञासु कहता है, मुझे दीपक और तेल और ज्योति के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। सामने मुझे मौत दिखाई दे रही थी कि कहीं दीपक ना बुझ जाए, कहीं तेल की बूंद ना गिर जाए। बस चक्रवर्ती कहता है, तुम्हें दिखते हमारे वैभव, तुम्हें दिखती हमारी विलासता, तुम्हें दिखती हमारी रानियां, तुम्हें दिखते हमारे 9 रत्न, तुम्हें दिखती हमारी 9 निधियां, पर मुझे दिखती हर क्षण मेरी मौत। सामने मौत खड़ी है, मुझे मौत का भय है, और तुम्हें ये सारा वैभव दिखता है। जिस दिन हमें मौत दिखने लगेगी, तुम्हारा वैभव भी, संसार का वैभव भी, तुम्हारा परिवार का वैभव भी, तुम्हारी संपदा का वैभव भी तुम्हें क्षण भंगुर लगने लगेगा। यही चक्रवर्ती रोज सोच करके सोचा था कि आज मुझे एक दिन मिला, मैंने अच्छे से जी लिया, प्रभु कल मेरा दिन रहेगा तो मुझे पूरा जीवन मिलेगा। नहीं तो आज मैं इस भावना से सोता हूँ कि संसार का हर प्राणी अकेला है, जन्मता भी अकेला है, मरण को भी अकेला प्राप्त होता है। इसके बीच का जो जीवन है, मुझे एक एक श्वास कदम कदम पर एक एक श्वास को जतन से जीना है, एक एक कदम मुझे सावधानी से रखना है, कहीं मेरे द्वारा पाप ना हो जाए, कहीं मेरे द्वारा कोई अनर्थ ना हो जाए, कहीं मेरे द्वारा कोई घटना ना घट जाए।
ये भाव जब तुम्हारे अंदर जागृत हो जाता है कि संसार का भय ही वास्तव में भय है, संसार के भाव से यदि जो डरता है, संसार की नरक निगोद की गतियों से जो डरता है, संसार में अनंत जीव हैं, ये सारे के सारे जीव दुख से डरते हैं, दुख से भयभीत होते हैं, सुख को चाहते हैं। संसार का हर जीव सुख को चाहता है। यहाँ पर जितने भी बैठे सब सुख चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता है। पर हमारे द्वारा सुख के काम नहीं होते, कार्य दुख के होते हैं और सुख की चाह रखते हैं, तो कैसे सुख मिलेगा? संवेग भावना का मतलब यही है, जगत और जगत काय स्वभावो व संवेग वैराग्यार्थम। जगत के सुख दुखों से भयभीत होकर के भागने की जरूरत नहीं है, संसार से डर कर के भागने की जरूरत नहीं है, संसार के दुखों से डट कर के मुकाबला करना है। तुम जिस संसार में रह रहे हो उस संसार से भाग कर के कौन से संसार में जाओगे? कोई दूसरा संसार ही तो नहीं है। बताओ, कोई दूसरा संसार है? अरे जिस संसार में तुम रह रहे हो उस संसार में ऐसे रहो कि दुख तुम्हारे ऊपर हावी ना हो जाए, हो पाए डर भी तुम्हारे ऊपर हावी ना हो पाए। इस तरह से हम अपने जीवन में सोच कर के चलेंगे कि संसार से नहीं भागना है, संसार के दुखों का सामना करना है। और जब संसार के दुखों से सामना करोगे तो तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। तो सच्चा धर्मात्मा यही सोचता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है वह दुख स्थायी नहीं है और सुख भी स्थायी नहीं है। यदि स्थायी और शाश्वत है तो हमारा आत्म तत्व है। इस आत्म तत्व की पहचान करना ही हमारा सच्चा ध्येय होना चाहिए, सच्चा गुण होना चाहिए, सच्चा मूल होना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माँ श्रीमती चिरोंजाबाई, पुत्र श्री अशोक कुमार, विनोद कुमार, स्वर्गीय अभय कुमार एवं पवन कुमार, इंजीनियर आशीष, प्राची जैन, अंशुल, अंशुली, राजू, निशी, हर्ष, मोंटी एवं समस्त मोदी परिवार, गोने वाले, मालथौन, सागर, मध्य प्रदेश, श्री अजय, कल्पना, रिंकल, अजय शाह, बादरा, गुजरात, श्री केशुराम, शिरोमणि, सीए नीरज, सोनिया, सीए अंशिका, आगम जैन एवं समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली।